Dear students, today you are going to study about methods for measuring elasticity of supply. पूर्ति की लोच मापने की विधियां या पूर्ति की लोच मापने की रीतियां, इसके आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे या सीखेंगे इसके बारे में कि कौन कौन सी वो विधियां हैं जो पूर्ति की लोच में होती हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्यारे बच्चों, पूर्ति की लोच मापने की मुख्य दो विधियां हैं। कौन कौन सी दो? पहली है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, और दूसरी विधि है ज्यामिति विधि या बिंदुरीत विधि, ज्योमेट्री और पॉइंट मेथड। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में जो है वो आनुपातिक या प्रतिशत विधि है, तो उसके बारे में आप सीखेंगे। पहला आनुपातिक या प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड, तो आप इसके बारे में ही सीखेंगे कि प्रतिशत विधि। परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड किस तरह से हम इसको निकालते हैं, और ये फार्मूला जो पूर्ति की लोच में इसका यूज होता है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो उससे आप इसके फार्मूले का लगा करके उसको निकालते हैं। तो ये फार्मूला आता कैसे है, उसका डेरिवेशन हम आपको सिखाएंगे आज इस वीडियो में कि ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये कैसे आता है इसके बारे में सबसे पहले इस विधि में पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है। तो हम सबसे पहले पूर्ति की लोच कैसे निकालेंगे। पूर्ति की लोच, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इक्वल टू पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई, यानी इसको हम अपॉन करके कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी हम जब पूर्ति की लोच निकालते हैं तो पूर्ति की जो मात्रा है उसमें प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में जो परिवर्तन है उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन जो है, प्रारंभिक परिवर्तन जो है वो कैसे निकालेंगे। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, इसको हम इक्वल टू करके पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको हम लिखेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और
और यहाँ पर अपान कीमत में प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर हम आरंभिक मात्रा जब हम निकालेंगे तो आरंभिक मात्रा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और फिर उससे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो निकालते हैं तो कीमत में परिवर्तन अपान आरंभिक कीमत, ये फार्मूला, इससे हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले जब हम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम अगर हम Q माने इसको तो Q1 माइनस Q, इस तरह से Q1 माइनस Q हम लिखते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, Q1 माइनस Q अपान Q। और इसको हम कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P अपान P, कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P और आरंभिक कीमत P। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, यानी Q1 माइनस Q को हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, और ये Q रहेगा और इसकी जगह पे डेल्टा P1 माइनस P की जगह पे डेल्टा P लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपान P। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम जब ये डिवाइड को हम ये डिवाइड को इनटू में लाएंगे तो ये दर्जा पलट जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा Q। यहीं पर हम प्रतिशत भी कर सकते हैं, यहीं पर 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इनटू 100, क्योंकि हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल रहे हैं इसलिए हम यहीं पर इनटू कर सकते हैं। तो हमारा ये डेल्टा Q अपान Q ये हो जाएगा डेल्टा Q, इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा Q अपान Q इंटू P अपान डेल्टा P। ये इस तरह से ये दर्जा पलट जाएगा। तब और 100 जो है वो यहाँ से 100 तो कट जाएगा कि आगे इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे, जो डेल्टा Q है डेल्टा Q अपान डेल्टा P, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू ES, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डेल्टा Q अपान डेल्टा P। ये डेल्टा P हम इसको यहां लिख लेंगे और ये P अपान Q ऐसे लिख लेंगे इंटू P अपान Q। तो ये हमारा जो निकल के आया है ये ES इक्वल टू, यानी पूर्ति की लोच बराबर डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q। जो यहाँ पर ये निकल के आया, इससे हम ये सूत्र प्राप्त हो गया हमें कि पूर्ति की लोच को किस तरह से हम निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि ES क्या है, इनके बारे में हम लिख लें। यहाँ पे लिख ले रहे हैं ES क्या है। ES बराबर जहां ES पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच ये ES हो गई, और डेल्टा
क्यू क्या है, यहाँ पर हम अगर हम इसे Q1 लिखें, Q1 क्या चीज है, Q1 नई पूर्ति, हो गया Q1, और P1 यानी कि जो Q1 यहाँ पर आया था, Q1 नई पूर्ति, और Q क्या है, ये प्रारंभिक, ये जो Q है प्रारंभिक पूर्ति, प्रारंभिक पूर्ति, और P क्या है, P ये है प्रारंभिक कीमत, P जो है वो प्रारंभिक कीमत, यानी कि ये P प्राइस, और यहाँ पर अब बचा है Q, यानी P हो गया, जो यहाँ पर P1 हो गया, P हो गया, और Q बचा है। तो Q क्या है, Q प्रारंभिक पूर्ति, यहाँ पर था ये P1 जो था वो, सॉरी P1, ये जो P1 है वो प्रारंभिक पूर्ति नहीं है, ये है, ये कीमत है, P1 जो है वो नई कीमत है, नई कीमत, और Q क्या है, वो प्रारंभिक पूर्ति। प्रारंभिक पूर्ति, तो आपके पास सबके हो गए, एक बचा है जैसे डेल्टा P, ये डेल्टा Q के बारे में, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन, ये तो ये हो गया पूर्ति, और डेल्टा P क्या है, यह है कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो यहां पर सबके बारे में आप जान गए कि जो हमारा सूत्र आया है ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q, उसके बारे में यहाँ पर P क्या है, ES क्या है, Q डेल्टा Q क्या है, Q1 क्या है, P1 क्या है, सबके बारे में आप जानकारी आपको हो गई। तो ये यहाँ तक आपका ये प्रूफ हो गया कि पूर्ति की लोच का कैसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाएं कि जैसे किसी वस्तु की जो है 12 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 500 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। कोई सवाल आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है कि किसी वस्तु की अगर 12 रुपये प्रति इकाई कीमत है तो 500 रुपये की पूर्ति की जाती है, इसकी कीमत बढ़कर जब 15 रुपये प्रति इकाई हो जाने पर पूर्ति की मात्रा बढ़कर 650 इकाइयाँ हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर सब बातें आपको इस तरह से नोट करना है कि यहाँ पर P क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है, तो उसका इस्तेमाल करके हम उसकी पूर्ति की लोच निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या क्या इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है जिसमें किसी वस्तु की 12 रुपये प्रति इकाई कीमत, यानी कि P बराबर जो है वो क्या है, रुपये 12 P, और P1 क्या है,
P1 यानी बढ़ करके 15 हो जाती है, तो वो 15 कीमत 15 हो जाती है। और इसका डेल्टा P कितना आ जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P, यानी कि 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। डेल्टा P जो निकल के आएगा वो 3 रुपीस निकल के आएगा। और इसी तरह से इसमें Q कितना है, Q आपको दिया गया क्वांटिटी 500, यानी 500 इकाइयाँ जो थी पहले यूज हो रही थी, और उसके बाद इकाइयाँ बढ़ करके यानी कि हो गई जो Q1 हो गया ये Q 650। तो यहाँ पर जब हम इसी तरह डेल्टा Q निकालेंगे, डेल्टा Q इसी तरह निकालेंगे 650 माइनस 500, तो डेल्टा Q कितना हमारा निकल के आएगा 150। आपको इसी सूत्र के आधार पर ये हम आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, और इस खाली सूत्र में इसकी वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल गया आपका 150। अब अगर हमें ES निकालना है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो फार्मूला हम यही वाला फार्मूला रख देंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, डेल्टा Q कितना हमारा 150 इंटू P कितना है 12 अपॉन डेल्टा P कितना निकल के आया 3 इंटू Q कितना है, Q जो आया ये दिया हुआ है 500। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 बटा 3, 3 4 12, ये 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 2 4, 2 25 हो जाएगा। इससे हम 5 से काट लेंगे, 5 3 5 5 तो ये आपका आएगा आंसर, आपका आएगा यहाँ पर 1.2। ये ES इज इक्वल टू यानी पूर्ति की लोच आई निकल करके 1.2। तो ये आज आप सीख रहे थे कि पूर्ति की लोच के मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। वहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपके सिलेबस में जो विधि है वो पूर्ति की लोच मापने की विधि, अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि, इसी विधि के आधार पर आप जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।